वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 21 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर समर 14 फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस, यहां पे एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में है y cos x प्लस साइन y प्लस y, डिनोमिनेटर में sin x प्लस x cos y प्लस x इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको बता देते हैं। जैसे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर यहां से हमें m और n मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हमें m मिल गया तो हम क्या करेंगे, ये m को यहां पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो फिर हम कहेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो ही फिर आगे फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हो गई। अगर पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं वो अगर आपको चेक करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होंगी और आगे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फाइनली चलो अब हम सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे जो m एंड n है, m एंड n दे आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या दिया हुआ है ये देखो, ये दिया है, हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज y cos x, कॉपी कर लेते हैं ना सीधा, ये न्यूमरेटर कॉपी कर लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू डी एक्स प्लस, या अब डिनोमिनेटर कॉपी कर लेते हैं, ये यहां पे रखते हैं, इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये देखो फाइनली हमने ये 0 हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये देखो अब जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो dx इंटू ये न्यूमरेटर, ये देखो है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आएगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फाइनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये देखो ये पूरा ब्रैकेट m है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां हमें स्टेटमेंट में लिख लेना है कंपेयर इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना, ये स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये देखो ऐसा आपको स्टेटमेंट में लिखना है, और अब आपको यहां से m एंड n मिल जाएगा। सो m क्या रहेगा, m, तो ये जो ब्रैकेट है ये m है, ये इसके अंदर का कंटेंट पूरा हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये m है, और n क्या है, n मतलब ये ब्रैकेट के अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा n है। ये देखो, तो हमने आपको कहा था ना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको m एंड n मिल जाएगा, तो हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट करें, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो हमें मिल जाएगा डेल m बाय डेल y। x कांस्टेंट रहेगा ऐसे में, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे y cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली cos x, साइन y का हो जाएगा प्लस cos y, और y का हो जाएगा 1। तो ये देखो हमने m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है। ये एक मिनट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें मिला इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और ये हमने डेल m बाय डेल y फाइंड आउट किए, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। और अब n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे डेल n बाय डेल x। तो ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा,
तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, कॉस वाई एज इट इज रहेगा, और एक्स का हो जाएगा 1। अब चेक करो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? यस, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, कौन सी कंडीशन? देखो ये डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट रहेगा और सॉल्यूशन मिलेगा ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम यहां पे कंपेयर करेंगे क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? यस, cos x प्लस कॉस वाई प्लस 1, देखो cos x प्लस कॉस वाई प्लस 1 दोनों में सेम टू सेम है। इसका मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे, एग्जाम में भी आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ऐसा। देखो हम यहां लिख लेते हैं, सिंस डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, therefore given differential equation is exact। ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिए, एग्जाम में भी आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? ओके, चलो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, लेकिन अब एग्जैक्ट होने के बाद हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है? देखो, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखो यहां लिख रहे हैं, फार्मूला ध्यान दो, फार्मूला काफी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू सी। देखो ये है फार्मूला सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ये फार्मूले से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रैकेट के अंदर का जो लिखा है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, बताते हैं वो कैसे, ठीक है? चलो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ एम कहाँ है? तो ये देखो ये पूरा एम है ये, सो एम को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने एम ले लिए यहां पे, ठीक है? इसको ब्रैकेट में दे देते हैं और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स लगा दो प्लस इंटीग्रेशन। अब देखो क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एन की वो टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है वो आपको यहां लिखना है। एन की वो टर्म्स, एन कहां है? कहां है एन? ये देखो ये है एन, आपका ये एन है। अब ये एन में टोटल कितने टर्म्स है? तो एन में टोटल 3 टर्म्स है। देखो ये पहला टर्म साइन एक्स वाला, दूसरा टर्म एक्स कॉस वाई वाला, और तीसरा टर्म एक्स, 3 टर्म्स है। अब हमें बताओ 3 में से कौन से टर्म में एक्स नहीं है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तीनों में एक्स है। इसका मतलब यहां पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें एक्स नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा? 0। तो हम लिख लेंगे 0 dy इक्वल टू सी, समझे? आसान है। और अब बस इसको इंटीग्रेट करो, देखते हैं इंटीग्रेट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल जाएंगे आप, क्योंकि वो 0 है वो तो छोड़ ही दो उधर। तो ये यहां पे बस इसको इंटीग्रेट करो इसके अंदर में, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y कांस्टेंट रहेगा उसके लिए, तो cos x का हो जाएगा sin x, सो y एज इट इज cos x का हो गया sin x। और अब आगे sin y, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू साइन y, और ये y का हो जाएगा xy, ठीक है? और इक्वल टू c। देखो यहां तक हमने सॉल्व किए। अब चेक करो क्या ये और सॉल्व हो सकता है? नहीं, ये और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, यहां कुछ भी सॉल्व होने लायक नहीं है। ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। नीचे में बस यहां पे हम लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था इन द ईयर समर 14। सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये देखो उसका फॉर्म हमने यहाँ लिखा है। फिर हमने वहां से m निकाले, फिर ये n निकाले, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, दोनों सेम थे तो हमने स्टेटमेंट में लिखे हैं कि दोनों सेम है, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूले का हमने यूज किए, m के वैल्यू यहां लिखे, n की वो टर्म यहां लिखना था जिसमें x नहीं है, लेकिन सभी टर्म में x है तो यहां पे हमने 0 लिख दिए, और अब इसको इंटीग्रेट किए, एक ही स्टेप में हमें सॉल्यूशन मिल गया,
प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 21। इसके पहले के 20 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।